हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। आप लोगों के हमेशा मेल और कमेंट मुझे आते रहते हैं कि मैं मिथिला पेंटिंग बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज करती हूँ, वो मैं आप लोगों को बताऊं। तो आज मैं उन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आज के वीडियो में मैं जो मिथिला पेंटिंग में प्रोडक्ट यूज होता है या फिर मटेरियल में यूज करती हूँ वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, और आप लोगों को आसानी से ये कहाँ अवेलेबल हो सकता है उसकी जानकारी मैं दूंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम जो पेंटिंग के लिए शीट यूज करते हैं वो कैसा होता है। मैं आपको हर वीडियो में दिखाती हूँ कि हैंडमेड ड्राइंग शीट पे पेंटिंग बनाया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा पेपर होता है। हम जो नॉर्मली ड्राइंग शीट यूज करते हैं ड्राइंग के लिए वो बिल्कुल पतला होता है, तो वैसे पे हमें पेंटिंग नहीं बनाना होता। मिथिला पेंटिंग हमें जो मिथिला पेंटिंग बनाने होता है थोड़ा सा मोटा शीट होता है, ज्यादा थिक होता है। वो देख सकते हैं आप कि इसकी जो होती है ये थिकनेस ज्यादा होती है, और ये इजीली क्या होता है कि ये टूटता नहीं है। इसलिए पेंटिंग के लिए जो यूज किया जाता है ये यूज किया जाता है हैंडमेड ड्राइंग शीट। और इसका साइज जो होता है मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि इसका साइज जो होता है 22 इंचेस बाय 30 इंच का होता है। ये बिल्कुल व्हाइट आता है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल व्हाइट आता है। व्हाइट पेपर पे हम बहुत कम मिथिला पेंटिंग बनाते हैं। व्हाइट अगर बनाते हैं हम तो ब्लैक एंड व्हाइट बनाते हैं, या फिर बनाते भी हैं व्हाइट पेपर पे तो हम पूरा सरफेस जो है किसी और कलर जो भी हमारा बचता है डिजाइन के बाद उसको हम बैकग्राउंड हम भर देते हैं किसी और कलर से। व्हाइट ज्यादा नहीं चलता है, तो हमने कलर करना होता है पेपर को। तो पेपर की पुताई, पेपर पे कलर कैसे चढ़ाते हैं, पेपर की पुताई कैसे करते हैं उसका वीडियो में बना रखी हूँ, आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हैं और उसको देख के आप लोग पुताई कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि आपको हैंडमेड ड्राइंग शीट बुक शॉप पे मिल जाता है, लेकिन बुक शॉप पे हर बुक शॉप पे अवेलेबल नहीं होता है, तो आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन जो है हैंडमेड ड्राइंग शीट में आपको नहीं मिलेगा, और ड्राइंग शीट मिलेगा तो उसमें 200 GSM का जो पेपर होता है उससे ऊपर का लें। 200 GCM से लेके GSM से लेके आप कितना भी ले सकते हैं, 300 हो 250 हो GSM वो पेपर ले सकते हैं। वो भी थिक होता है और उस पे भी मिथिला पेंटिंग बनाया जाता है। उसका साइज थोड़ा सा छोटा आता है, आपको इस साइज का मिलेगा या इससे थोड़ा सा छोटा मिलेगा, तो उस पे भी आप पुताई करके आप लोग पेंटिंग आराम से बना सकते हैं, और उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से पेंटिंग बनता है। तो आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मैं वीडियो में लिंक डाल दूंगी, आप लिंक से जाके लिंक पे क्लिक करके आप लोग इजिली वे में, आपको कहीं कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप लोग इजी वे में परचेज कर सकते हैं और घर बैठे आपको पेपर मिल जाएगा। क्योंकि फुल हैंड पेपर बहुत कम ही बनाते हैं, ज्यादातर ये इसी साइज में बनता है। उसको कटिंग करके बनाइए या इस फुल साइज ये जो मिलेगा आपको पेपर उस पूरी सीट पे बना सकते हैं आप, तो वो भी अच्छा लगता है। तो आप लोग लिंक पे जाके इजीली आप लोग परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है कलर की, हम कलर कौन सा यूज करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास जो है काफी सारे कलेक्शन है कलर के जो मैं यूज करती हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। तो काफी सारा कलर है जो मैं यूज करती हूँ, लेकिन मोस्टली पेपर के लिए, ड्राइंग के लिए, पेंटिंग के लिए तो वो कलर यूज होता है ब्लैक कलर। और कलरफुल करने के लिए आपको बहुत सारे कलर की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो ऑरेंज जाता है पेंटिंग पे, ब्लू जाता है, ये देखिए ये भी इंडियन रेड कलर भी जाता है ज्यादा, येलो हो गया, ग्रीन हो गया और ये रेड हो गया। तो ये जो है ये ज्यादातर कलर हमने यूज करना होता है पेंटिंग में। और आप देख सकते हैं सारा कलर जो है
एक्रिलिक कलर है, इसी से पेंटिंग बनता है। पहले नेचुरल कलर यूज करते थे, लेकिन अब इजीली अवेलेबल नहीं होता है, हमें इजीली ये अवेलेबल हो जाता है मार्केट में भी, और आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, इजीली वे में परचेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप लिंक पे क्लिक करके इजीली खरीद सकते हैं और सारे कलर अवेलेबल हैं। तो आप लोग इस तरह से ले सकते हैं, लिंक पे जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं इजी वे में। और अगर हमने ये भी कलर हमें 2 टाइप से यूज करने होते हैं। अगर हम पेपर पे हैंडमेड पेपर पे पेंटिंग बनाते हैं तो उसके लिए हम नॉर्मल वाटर के मिक्स करके बनाते हैं, क्योंकि ये कलर जो होता है काफी थिक होता है। ये देखिए काफी थिक होता है ये कलर, तो ऐसे चलता नहीं है पेंटिंग, ब्रश चलेगा नहीं आपका, पेंटिंग इजीली नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेपर पे करने के लिए हम इसमें नॉर्मल वाटर ऐड करते हैं, ज्यादा नहीं ऐड करना होता है, हल्का सा ऐड करना होता है, जिससे हमारा जो है पेंटिंग जो है, ब्रश जो है, निब जो है अच्छे से स्मूथली चले। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने जो है, तो आप लोग देख सकते हैं हमेशा पेंटिंग बनाने के लिए एक छोटा सा डब्बा ले लें, कि ताकि आपका कलर जो है कभी भी गिरे ना, और गिरे भी तो सिर्फ इसी के अंदर गिरे, कटोरे के अंदर ही गिरे, ताकि जहाँ भी आप बैठे हो वो प्लेस जो है डर्टी ना हो। तो कभी कभार होता है कि कलर गिर जाता है, हाथ से छूट जाए या टेढ़ा हो जाता है तो गिर जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो है, ये देखिए इसमें मैंने पानी ऐड करके रखा हुआ है, नॉर्मल वाटर ऐड करके रखी हूँ, जिससे मैं पेपर पे पेंटिंग करती हूँ। तो आपको ज्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है, लेकिन थिकनेस को कम करके उसको पेपर पे करना होता है। तो आप लोग किसी रफ पेपर ले लें और उस पे चला के देखें। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है उतना, तो अब जब देख लें कि पेपर पे अच्छे से चल रहा है, कलर हमारा फैल नहीं रहा है और अच्छे से शाइनिंग आ रही है, तो आप यूज करिए। ये हो गई कलर की। अगर हम क्लॉथ पे करते हैं, पे भी पेंटिंग जो होता है इसी कलर से होता है, लेकिन इसमें हमें क्या ऐड करना होता है, ये देखिए हमें मीडियम ऐड करना होता है। मीडियम 2 है, मीडियम 1 भी आता है, लेकिन मीडियम 1 जो है वो काफी थिन होता है, और वो कपड़े पे डालेंगे, मिक्स करके डालेंगे आप लोग तो बहुत फैलता है, फिर उससे अच्छे से पेंटिंग नहीं हो पाती है। हर जगह मीडियम अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन आपको बाइंडर जो है, ये देख सकते हैं आप लोग, बाइंडर है, और ये जो है बिल्कुल व्हाइट होता है और बिल्कुल पानी के जैसे पतला होता है, लेकिन ये कलर में मिक्स करके क्लॉथ पे बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, क्लॉथ का कलर जो है वॉश के बाद भी नहीं जाता है, ये बिल्कुल कलर को जो है बाइंड कर देता है, दोनों मीडियम और बाइंडर दोनों। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये यूज कर सकते हैं, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। मैंने ऑनलाइन भी बहुत ढूंढा, मीडियम 1 तो मिल रहा है लेकिन 2 नहीं मिल रहा है। आप लोगों को बाइंडर जो है इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो कलर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कलर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से इजीली लिंक पे जाके परचेज कर सकते हैं कलर को। अब बात आती है ब्रश की। तो ब्रश जो है, ये देखिए मेरे पास जो है काफी सारे ये देखिए मेरे पास काफी सारे वैरायटी के ब्रश हैं जो मैं यूज करती हूँ। मैं मोस्टली जो यूज करती हूँ, ये देखिए मैं मोस्टली जो यूज करती हूँ वो 0 साइज है। ये देखिए 0, 00, ये भी 0 साइज है। ये देखिए ये भी 0 साइज है, 000 है। इसका जो मैं, ये देखिए ये कितना थिक है, ये कितना बारीक ब्रश है। ये देखिए ये जो है इसका मैं यूज करती हूँ सिल्क क्लॉथ पे करती हूँ। उसकी कचनी के लिए ये ब्रश मैं यूज करती हूँ 000। ये देख, कचनी करने के लिए 000 ब्रश का यूज कर। और आउटलाइन करने पेपर पे, साड़ी पे आउटलाइन करने के लिए 0 या फिर 00 साइज का ब्रश यूज करते हैं। और कभी भी ब्रश लें पेंटिंग के लिए, मिथिला पेंटिंग के लिए, तो राउंड शेप में ब्रश, तो आप लोग राउंड शेप में ही ब्रश यूज करें। तो आउटलाइन के लिए आप लोग 00, 0 और 1
ये नंबर का ब्रश आप लोग यूज कर सकते हैं आउटलाइन के लिए। बाकी भरने के लिए आप लोग ये देखिए 4 नंबर का ब्रश मैं यूज करती हूँ। 4 नंबर, 2 नंबर, ये देखिए 2 नंबर का ब्रश यूज करती हूँ भरने के लिए। 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, यहाँ तक के मैं ब्रश यूज करती हूँ। ब्रश भी आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इजिली सेट आता है 00, 000, 1, 2, 4 नंबर तक का मैं ब्रश सेट खरीद सकते हैं आप लोग। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप लोग उस पे लिंक पे जाके आप लोग ब्रश भी परचेज कर सकते हैं इजीली में। और ब्रश जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, काफी लंबा टाइम तक चलता है और उतना महंगा भी नहीं है। उसके बाद बात आती है निब की। आप लोग काफी बार मुझे निब के लिए पूछते हैं कि निब मैम मिल नहीं रहा है, अवेलेबल नहीं है। तो ये देखिए ये निब होता है और ये आपको मिथिला पेंटिंग जो है कचनी इसी से निब से होता है। आप लोग आउटलाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आउटलाइन मैं प्रेफर करती हूँ ब्रश से ही करने के लिए, क्योंकि हमारा जो मेन डिजाइन होता है वो अच्छे से दिखता है दूर से ही, तो इसीलिए हम लोग ब्रश से ही आउटलाइन करते हैं। तो ये निब जो है आप लोगों को आसानी से ऑनलाइन अवेलेबल है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ। आप लोगों को होल्डर बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को इजी वे में होल्डर के साथ ही निब सेट मिल जाता है। तो आप लोग परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन और यूज कर सकते हैं, और काफी अच्छा भी है। यही चीज है। तो आप लोग लिंक पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाके क्लिक करके आप लोग इजी वे में परचेज कर सकते हैं और बिना किसी रुकावट के आप लोग मिथिला पेंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है कितनों का जो है शुरू में निब से थोड़ी सी परेशानी होती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है निब से। और अगर आप लोग निब से नहीं बनाना चाहते तो ये वाटरप्रूफ जेल पेन है, तो जेल पेन से भी आप इजी वे में पेंटिंग कर सकते हैं और इस पे सबका हाथ स्मूथली चलता है। और ये 0.5 है, वाटरप्रूफ जेल पेन जो है 0.5 है, और ये पेन जो है कभी नहीं रुकता, और जब तक इसका इंक है तब तक बिल्कुल नहीं रुकता है और इजी बहुत स्मूथली चलता है। तो मैं यही पेन आप लोग देखते होंगे जब भी मैं पेंटिंग बनाती हूँ, इसी पेन से बनाती हूँ। तो इस पेन का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप लोग इजी वे में परचेज कर सकते हैं। और मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, आप लोग इजी तरीके से खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सभी प्रॉब्लम जो मटेरियल को लेकर थी वो इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगी। और उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।